आप सभी को नमस्कार। आज ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिस मिट्टी में मेरा बचपन बीता है, जिन लोगों को मैं देखते देखते बड़ी हुई हूँ, चाहे वो हमारे रवाटा वाले नाना हैं, हम बचपन से यही कहते हैं, जिन दुकानों में हम लोग बाजी बोलते हैं खाने के लिए दौड़ते थे, उस एरिया में आज स्पेशल गेस्ट की तरह आप लोगों ने मुझे बुलाया है। और इससे भी ज़्यादा एक गौरवपूर्ण बात मेरे लिए ये है कि मैं मंच अपने पिताजी के साथ शेयर कर रही हूँ। और तीसरा उससे भी ज़्यादा गौरव में ये है कि ये मंच मैं अपने दादाजी के साथ भी शेयर कर रही हूँ। मेरे चाचा यहाँ पे पूरी कमेटी के साथ में अपना पूरा योगदान वो दे रहे हैं। मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे परिवार को इस सम्मान के लिए समझा है। और आज जब हम यहाँ पर आए हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है किसी और का फंक्शन है, ऐसा लग रहा है हम हमारे परिवार का ही एक फंक्शन है। हम ही यहाँ पे गेस्ट हैं, हम ही यहाँ पे व्यूअर्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, कमिटी होल्डर्स हैं, हम ही बेसिकली यहाँ पे जनता है। मैं कई जगहों में जाके जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं नढोली का नाम लेती हूँ। अगर आप लोगों ने सुना होगा, मैं अपनी दादी को हर एक जगह पे जाके याद करती हूँ, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ अपनी दादी की वजह से हूँ। और के नाम की तालियां। उनकी सिखाई हुई सीख के कारण मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं छोटे बच्चे के साथ बात करना जानती हूँ तो मैं बुजुर्ग को सम्मान देना जानती हूँ। ये मेरी दादी की सिखाई हुई जो एक सीख है वो हमेशा मुझे याद रहेगी। हम गद्दी हैं, मैं इस बात में हमेशा हमेशा गौरव महसूस करती हूँ। गद्दी थे, गद्दी हैं और गद्दी ही रहेंगे। इस जनजाति, इस जाति के लिए दिल में मेरे सम्मान कभी भी कम नहीं हो सकता। दुनिया जो भी कहे, मैं जानती हूँ मेरे दादा के साथ मैंने भेड़ें चारी हैं। मेरे दादा, क्योंकि ये 4 भाई हैं, ये लोग जब भरमौर से भेड़े लेके आते थे तो प्रवीण चाचा भी यहाँ बैठे हैं, जब इनके पापा भेड़े लेके आते थे तो मैं और मेरी बहन बिल्कुल दौड़ लगाते, वहाँ खिट लगाते थे लोकल भाषा में कि भाई बकरियां आ गई हैं, छेलियां आ गई है। वो मेमोरी मेरे दिमाग में अभी तक आज तक वैसी की वैसी है। मैंने एक जगह पहले भी कहा था, मेरे दादा यहाँ बैठे हैं, दादा जिस दिन बकरी इनकी बिकती थी, छेलू इनका बिकता था, शाम को दादा रोटी नहीं खाते थे, रोटी नहीं खाते थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस बकरी को अपनी जान की तरह पाला हो, और जरूरी होता है बेचना, अगर बेचते नहीं तो लड़के को पढ़ाते नहीं, और लड़का आज तहसीलदार होके रिटायर ना हुआ होता है इनका, तो बहुत जरूरी होता है। पर दादा उस दिन शाम को रोटी नहीं खाते थे। तो इस प्रकार का जो एक ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, वो मैं बड़ी कर्ज मुझे महसूस होता है कि मैं नढोली की भूमि में हूँ और इस जगह के लिए जो भी करूंगी, मेरे दिल में बहुत इच्छाएं हैं, बहुत सपने हैं इस जगह के लिए कि इस जगह के लिए हम जरूर कुछ करेंगे। आप सभी के सहयोग की जरूरत है। आप सभी बड़ों ने आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना के रखना है, ताकि आपके बच्चे, हम लोग एज अ टीम वर्क कुछ इस जगह के लिए करें। मैं स्पोर्ट्स क्लब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने पहली बार इस प्रकार का कोई कंपटीशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि अभी सवाल उठ रहा था कि नशे के लिए यूथ को क्या बोलें। तो नशे के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। नशे का सबसे बड़ा एंटीडोट, मुंह तोड़ जो जवाब है ना, वो गेम्स है, वो स्पोर्ट्स है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो बच्चा इतना डिसिप्लिन्ड होता है, अभी टीम को देख रही थी मैं और अशम बात कर रहे थे यहाँ पे कि कितना फिट है, ये कितना फिट है, तो वो लोग फिजिकली इसीलिए फिट है क्योंकि वो पहले मानसिक रूप से फिट है। फिजिकली फिट तब होता है जब कोई व्यक्ति मेंटली फिट होता है, और स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा मेंटली फिट होते हैं। आप लोगों को मेरा दिल से सैल्यूट है कि आप लोगों ने एक मिसाल पेश की है। आज छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ देख रहे थे गाइस, वो आप लोगों को देख रहे थे कि हमने भी बड़े होकर भैया की तरह खेलना है। यही नशे का सबसे बड़ा इलाज है। नशा इंसान तब करता है जब उसके जीवन में कुछ और करने के लिए नहीं होता। बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे यूथ बैठे, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ये लोग नशा आप बड़े लोगों से सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि हम लोग दारू पी के, शराब पी के बहुत कूल लगेंगे, बड़े हाइप्ड लगेंगे, हम बड़े ज्यादा एटीट्यूड में लगेंगे, तो बहुत बड़ी मूर्खता है। आप देखिएगा, 5 लड़कों के ग्रुप में जो लड़का शराब को हाथ नहीं लगाता, 5 लड़कों के ग्रुप में जो लड़का सिगरेट को हाथ नहीं लगाता, वो 4 लड़के कहीं ना कहीं दिल ही दिल में उस लड़के की बहुत इज्जत करते हैं। ये मैंने पर्सनली लड़कों के ग्रुप में ये चीज देखी है। अपने आप पे कंट्रोल दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोल है।
इस बात को आप लोग नहीं झुटला सकते। जिस इंसान का खुद के ऊपर कंट्रोल है, खुद की सेंसेस के ऊपर कंट्रोल है, ही और शी कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ इस नशे की आदत से खुद नहीं बचना है, बल्कि अपने से छोटे और अपने से बड़े लोगों को भी आप लोगों ने समझाना है। मैंने एक बात पहले भी कही थी कि जो व्यक्ति 70-80 साल का है और अगर उनको नशे की लत है तो शायद छुड़वानी बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो अभी हमारा युवा है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका माइंड बहुत ही इंप्रेशनेबल है। ये जो देखेंगे वो वही करेंगे। अगर घर जाके इनके पिताजी शराब की बोतल लेके खड़े हैं, बैठे हैं, तो ये बच्चे ऑटोमेटिकली अगले 10 साल में शराब की बोतल लेके घर में बैठे होंगे। ये बात आप मुझसे लिखित रूप में ले लीजिए। मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, मैंने कभी इन लोगों को शराब पीते आज तक नहीं देखा, मैंने नहीं देखा इनको, और इसीलिए ये रीजन है कि मेरे भाई ने भी नहीं देखा और ना वो ये चीज करेगा। तो इससे पहले कि हम बच्चों को सिखाएं कि नशा ना करें, पहले अपने आप को सुधारते हैं। पहले अपने आप में सुधार आएगा, आपके बच्चे वही करेंगे जो वो आप लोगों को करते हुए देखेंगे। एक दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप युवा हैं, यहाँ पे एक मेंटल हेल्थ जो हम बोलते हैं ना कि मानसिक रूप से हम लोगों को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन बड़ा कॉमन शब्द हो गया है कि मैं डिप्रेस्ड हूं। यार, आप किस वजह से डिप्रेस्ड हैं उस चीज को पहले आप सॉल्व कीजिए। आप रिलेशनशिप लेके डिप्रेस्ड है, गर्लफ्रेंड भाग गई, बॉयफ्रेंड भाग गया, आप किस चीज से लेके डिप्रेस्ड है? आप अनएम्प्लॉयड है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको कौन से लेवल की नौकरी चाहिए, उसकी वजह से डिप्रेशन है, तो आप उसको रिजॉल्व कीजिए। लाइफ इन सभी चीजों से बहुत बड़ी है। लाइफ का मतलब जॉब नहीं है, लाइफ का मतलब रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप, जॉब, हर चीज, मान सम्मान, ये जिंदगी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं। सबसे जरूरी बात है कि हम एक अच्छा इंसान कैसे बने। अगर आप कुछ भी नहीं करते और गांव में एक, अगर मान लीजिए कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है लेकिन वो सामाजिक कामों में अपनी रुचि दिखाता है, समाज के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, उसका कोई मित्र अगर परेशानी में है तो वो सामने खड़ा हो जाता है, तो आप सब उस व्यक्ति की सबसे ज्यादा इज्जत करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, चरित्र से सब कुछ होता है। ये बात बचपन में सीखी थी, आज भी सीख रही हूँ और आप सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ, कुछ मत बनना, सबसे अच्छा इंसान बनना जो किसी की मदद कर सके। अंत में मैं बस इतना बोलूंगी जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है, सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। जय निढोली, जय हिमाचल, जय हिंद। थैंक यू सो मच।